स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, वो है डैम्स, लेक्स एंड वाटरफॉल। बांध, झीलें और झरने। ठीक है, हमारे इंडिया में जो अलग अलग तरह के बांध हैं वो याद करने की कोशिश करेंगे, और झीलें और झरने, ये तीनों चीज़ें हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बांधों के बारे में। ठीक है, डैम्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, डैम्स क्या होते हैं? डैम्स ना एक तरह के मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जो एक बांध बनता है ना, जब बांध क्या करता होता है, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है ऐसे ऐसे, और इस पर हम इसको बांध बना देते हैं। बांध क्या करता होता है, इसको रोक देता है, पानी को, इस पानी को क्या करता है, रोक देता है। अब ये पानी रुक जाता है, तो इस पानी रुकने से क्या क्या होता है? देखो, इससे क्या होता है, एक तो फ्लड कंट्रोल होते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, एक बाढ़ नियंत्रण होती हैं। हाइड्रो पावर, इससे बिजली बिजली बनती है, ठीक है। और इरिगेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन के लिए भी हेल्प करता है, खेती बाड़ी के लिए और टूरिज़्म के लिए। ये 4-5 चीज़ों के लिए मदद करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ठीक है, जो हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है, इसी इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब इसमें होता क्या है, देखो, अगर हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे ना, जैसे एक इधर देखो, एक यहाँ पे बॉल है, इसको बॉल को हमने ऊपर फेंका तो बॉल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे हम इसको ऊपर फेंकते हैं ना, तो इसमें कौन सी एनर्जी होती है? जब इसको ऊपर फेंकते हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं ना, तो इसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? इसमें आ जाती है, यहाँ पे जब पहुँच जाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी। इसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। अपने जब ये नीचे आता है तो इसमें कौन सी एनर्जी होती है? किनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब ये नीचे आता है ना, तो इसके अंदर एनर्जी होती है। ऐसे जब पानी नीचे आता है, इसमें से जब पानी नीचे आएगा तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? इसमें अभी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसमें हमने पानी स्टोर किया हुआ है। जब ये नीचे आएगा, और अगर हम पे यहाँ पे चक्की लगा दें, एक चक्की लगा दें, या एक चक्की लगा दें, टरबाइन लगा दें, वो घूमेगी ना, पानी की वजह से घूमेगी, और इससे क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है, इससे हम कैसे बिजली हम बनाते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली एनर्जी है जो यहाँ पे स्टोर है। और जब ये पानी नीचे आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और जो बांध है ना, इनको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे अलग अलग बांध। देखो, बांध कैसे वर्क करते हैं एक बार फिर देख लो। पानी होता है, पानी में क्या सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब पानी को हम यहाँ पे फेंकते हैं, यहाँ पे क्या लगे होते हैं? चक्की, टरबाइन, जिससे क्या होता है, ये घूमती है बहुत तेज़ से, क्योंकि पानी आया। और इससे क्या लगा होता है? जनरेटर, जनरेटर से क्या पैदा करते हैं? बिजली पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे यहाँ पे बिजली पैदा होती है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हमारे जो अलग अलग तरह के बांध हैं इंडिया में, उनके बारे में। चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला बांध इंडिया में बनाया था वो था दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, दामोदर घाटी प्रोजेक्ट। ये कब बनाया था? ये बनाया था 1948 में, ठीक है, आज़ादी के 1 साल बाद बनाया था। ये सबसे पहला प्रोजेक्ट था हमारा, इंडिया फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट। ये किसके ऊपर बेस्ड था? ये बेस्ड था एक यूएसए में रिवर है। रिवर का नाम क्या है? रिवर का नाम है टेंसी। टेंसी रिवर है, कहाँ पे? यूएसए में। उस नदी पे उतारी था ये वाला बांध। कौन सा? दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अंडर हमने 8 बांध बनाए थे। इस रिवर पे हमने 8 बांध बनाए थे, ठीक है। रिवर बहुत बड़ी होती है, ऐसे करके हमने 8 बांध बनाए इस रिवर पे, ठीक है। वो 8 बांध कौन कौन से हैं, इनको आपको याद करना है। आपको 4 बांध याद करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो है माहितून बांध, एक है तिलिया बांध, पंचायत बांध, कन्नौर बांध। ये 4 बांध याद करने हैं आपको, ठीक है। ये आपको पता है कौन सी नदी में बनाया था? दामोदर वैली, दामोदर नदी पे। दामोदर नदी कहाँ पे आती है? हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, झारखंड में, ठीक है। मैथुन जो बांध है, ये कौन सी नदी के ऊपर है? ये है बराकर नदी के ऊपर। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी। और तेलिया किस नदी के ऊपर है? ये भी बराकर नदी पे है, ये भी दामोदर की सहायक नदी है। और पंचायत किसकी है? ये दामोदर पे ही है। और कोनार भी दामोदर की सहायक नदी है। कोनार जो है बांध, वो कनार नदी के ऊपर ही है, उसका नाम भी कोनार ही है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे जो दूसरा मुख्य बांध है, वो जो हमारा दूसरा मुख्य बांध है वो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, ठीक है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है हमारा दूसरा बांध। इसको कब बनाया था? हमारे ना 5 वर्षीय योजनाएं होती थी, ठीक है। पहले 5 वर्षीय योजनाएं होती, अब तो नीति आयोग में चेंज हो गया, ठीक है। इन 5 वर्षीय जो योजना थी ना, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। उसमें जो पहली योजना थी ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसके अंडर ये बनाया था हमने भाखड़ा नंगल डैम। अब ये दो डैम है, एक तो भाखड़ा डैम है, एक नंगल डैम है,
ठीक है। ये 2 डैम से मिलकर बना है। जो भाखड़ा डैम है वो कहाँ पे है, वो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देखो ऐसे करके इसने पानी रोक लिया, और ये पानी रोक लिया तो पीछे क्या बन जाती है, एक तरह की झील बन जाती है, झील, ठीक है। अब ऐसे जब भाखड़ा नंगल अपना पानी रोक लेते हैं तो कौन सी झील बनती है, गोविंद सागर लेक, ठीक है। गोविंद सागर लेक बन जाती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि भाखड़ा ने पानी रोक लिया हिमाचल का, ठीक है। जो अगली बांध है वो है नंगल पंजाब में है। नंगल पंजाब में ये बांध है, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश का है, नंगल पंजाब में। ये दोनों बांध कौन सी नदी के ऊपर बने हुए हैं, ये दोनों बांध बने हुए हैं सतलज नदी के ऊपर, ठीक है। ये भी आपको याद करना है। सबसे पहले हमने दामोदर पढ़ा, अब पढ़ा भाखड़ा, ठीक है। अब भाखड़ा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है, ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट ग्रेविटी बांध, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाईएस्ट ग्रेविटी बांध है, और ये लार्जेस्ट बांध है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में तो कल मैंने फ़र्क बताया था ना, लार्जेस्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, लॉन्गेस्ट होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। ये लार्जेस्ट है। अब हम चलते हैं अगले बांध पे। अगला बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, कहाँ पे है ये, उड़ीसा में है। उड़ीसा, इसका डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, महानदी की नदी के ऊपर बना हुआ है। और महानदी किसकी शौक नदी है, उड़ीसा की, क्योंकि ये बाढ़ ले आती। इसी को कंट्रोल करने के लिए हमने ये बांध बनाया था, कौन सा, हीराकुंड बांध। जो हीराकुंड बांध है ये सबसे लंबा बांध है, ये लॉन्गेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फ़र्क पता लग गया होगा, ये लंबा है, इसमें सबसे ज़्यादा पानी है। इसकी लंबाई कितनी है ये आपको याद कर लेना, 4.8 किलोमीटर टू 25.8 किलोमीटर, ठीक है। 25.8 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलो अब चलते हैं हम आगे। ये हीराकुंड डैम के बारे में था। अब जो अगला डैम है वो है तराई डैम। तराई डैम, अब तराई डैम जो है, ठीक है, 25.8 है, 4.8 नहीं है। चलो अब अगला डैम है वो तराई डैम। तराई डैम कहाँ पे, ये है उत्तराखंड में, ठीक है। कौन सी नदी के ऊपर है ये, भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी नदी आपने पढ़ी थी ना, जब हमने गंगा नदी पढ़ी थी उसमें पढ़ी थी भागीरथी, ठीक है। भागीरथी उसमें आके अलकनंदा में आके फिर वो गंगा बन जाती है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। भागी नदी, नदी के ऊपर कौन सा बांध है, तराई बांध, ठीक है। ये हाईएस्ट बांध है, ठीक है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। ये लॉन्गेस्ट था, ये सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, ऊंचा है। ये हाईएस्ट बांध है, ये हाईएस्ट ग्रेविटी बांध है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटी है, इसमें ग्रेविटी नहीं है, ये सबसे ऊंचा बांध है, बस ऐसे याद करो, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 261 मीटर, इतना ऊंचा, 261 ऊंचा है, ठीक है, तराई बांध। अब जब तराई बांध बना था ना, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ भी कट गए थे, बहुत पेड़ कट गए, ठीक है। उन पेड़ों को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट स्टार्ट की थी। चिपको मूवमेंट, भी इन पेड़ों को मत काटो, किसने स्टार्ट की थी, सुंदरलाल बुगानू ने, ठीक है। सुंदरलाल बुगानू ने स्टार्ट की थी चिपको मूवमेंट। इसमें क्या करते थे, एक पेड़ होता था, पेड़ के आले वाले एक बंदा ऐसे लिपट जाता, मैं पेड़ को काटने नहीं दूंगा, चिपको मूवमेंट, ठीक है। इसको एंटी तराई मूवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि तराई डैम को इसको रोकने के लिए बनाया था, भी आप पेड़ मत काटो तराई डैम को बनाने के लिए। फिर इनमें कोई समझौता हुआ भी, जितने हम पेड़ काटेंगे उसके 10 गुना हम लगाएंगे, तो फिर तराई डैम बना था, ठीक है। आपको बस ये याद है ना, चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, सुंदरलाल बगाऊ ने, ठीक, बंगू ने, ठीक है। और ये एंटी तराई मूवमेंट थी। जो अगला हमारा बांध है फरक्का बांध, ये हमने पढ़ा था ना अभी, फरक्का बैरेज पढ़ा था जब हमने गंगा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये कहाँ बना हुआ है, ये वेस्ट बंगाल में बना है, गंगा रिवर के ऊपर, ठीक है। वेस्ट बंगाल में है, गंगा रिवर के ऊपर। दिस डैम बिल्ट टू प्रोवाइड वाटर टू हुगली रिवर। क्यों बनाया था, क्योंकि हुगली रिवर में ना पानी कम आ रहा था। हुगली रिवर किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा की। ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी में क्या फ़र्क होता है, मैंने बताया हुआ है। तो ये गंगा रिवर को पानी हुगली रिवर को पानी देने के लिए ये बांध बनाया था, फरक्का बांध। फरक्का एग्रीमेंट भी हुआ था इसके कारण, किसके बीच, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। चलो अब चलते हैं हम आगे। ये थे कुछ हमारे मुख्य बांध, ठीक है। ये 5 मुख्य बांध आपको याद करने हैं, ठीक है, अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे राज्यवर, ठीक है, स्टेट वाइज बांध पढ़ेंगे, ठीक है। हमने 13-14 स्टेट्स की बांध पढ़ने हैं, उनको आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर। सबसे पहला जो स्टेट है वो जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में देखो, जम्मू कश्मीर में 2 नदियाँ बहती हैं, एक तो चनाब, एक झेलम। नदियाँ तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी बहती हैं, पर हमने जो बांध बनाए हुए हैं वो किस पे बनाए हुए हैं, चनाब और झेलम के ऊपर बनाए हुए हैं, ठीक है। जो चनाब के ऊपर बांध बनाए हुए हैं वो 3 याद कर लेना आप। एक तो है दुलहस्ती,
एक है दुलस्ती, एक है बागल बागलीहर बागलीहर और एक है सलाल। ये 3 बांध किस पे हैं? चेनाब के ऊपर हैं, दुलस्ती, बागलीहर, सलाल। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं चेनाब। चेनाब नदी पे क्या है? चेनाब नदी पे DBS। DBS एक कोरियर, एक है ना कोरियर कंपनी है, कोरियर करती है ये, कोरियर। ठीक है, बाहर वाली कंट्री पे। ऐसे याद कर लेंगे, DBS कंपनी कोरियर कर रही है चेनाब नदी पे। ठीक है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अगला है झेलम। झेलम नदी में भी 3 बांध हैं। एक तो है किशनगंगा, तुलबुल, उरी। किशनगंगा, तुलबुल, उरी। इसको कैसे याद करेंगे? एक तो हमारा उरी उरी ऑपरेशन हुआ था कहाँ पे? पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान ने हमको क्या कर दिया था? पाकिस्तान ने हमने पाकिस्तान को क्या कर दिया? जेल दिया था, जेल के दिया था। ऐसे करके याद कर लेंगे। और उनको क्या दे दिया था? गुलाब दे दिया था, गुलाब दे दिया था भी आगे से मत, पाकिस्तान ने हमको गुलाब दे दिया था। ऐसे करके याद कर लेंगे। ठीक है, और किशनगंगा आप याद कर लेना। ये 3 बांध, ये थे बांध किसके? जम्मू कश्मीर के। 1 2 3 4 5 6 बांध हैं। 3 झेलम पे हैं, 3 चेनाब पे, जम्मू कश्मीर के। ठीक है, जो हमारा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ना, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है वो चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये हम करंट अफेयर में भी पढ़ते होते हैं। चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है, नियर सलाल, जो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 359 मीटर हाइट है। ठीक है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कितनी हाइट है? 359। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज किसके ऊपर है? चेनाब के ऊपर, नियर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। चलो अब चलते हैं हम आगे अगली स्टेट पे। अगली स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के डैम है पोंग डैम, चमेरा डैम, नाथचरकी डैम, बरियर डैम, बसी डैम। ठीक है, ये सारे डैम हैं। और ये कौन कौन सी नदी हैं? पोंग डैम, देखो हिमाचल प्रदेश में जो हमारी नदियां हैं जिस पे ये बांध बने हुए हैं, एक तो ब्यास पे बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, एक बना हुआ है सतलुज पे, एक ब्यास पे, एक सतलुज पे, और एक और नदी है ब्यास सतलुज। बस ये 2 नदियों पे बने हुए हैं। ठीक है, हमारे जो बांध हैं। एक रावी पे भी बना हुआ है। ठीक है, एक रावी पे भी बना हुआ है हिमाचल प्रदेश। ये 3 नदियों पे बांध बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश पे। देखो ब्यास पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं? एक तो पोंग डैम, पोंग डैम को ही हम महाराणा प्रताप डैम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं भी ब्यास नदी पे पोंग, पोंग क्या होता है? वो होता है ना, पोंग खेलते होते हैं, टेबल टेनिस को पोंग ही बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेंगे। महाराणा प्रताप ब्यास नदी पे क्या खेल रहे हैं? टेबल टेनिस, पोंग खेल रहे हैं। ठीक है, पोंग नदी पे, ब्यास नदी पे बस ये एक ही बांध है हमारा जो हिमाचल प्रदेश पे। और सतलुज नदी पे जो है, सतलुज नदी पे भी एक ही बांध है, उसका नाम क्या है? नथपा 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 जाकरी डैम, नथपा जाकरी डैम। ठीक है, ये सतलुज पे है। और बाकी जो 3 बांध हैं वो रावी पे हैं। रावी पे कौन सा है? चिमार, बारी सीलू और ब्यास डैम। ये किस पे हैं? ये रावी पे हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। जो बासी डैम है रावी पे है, ब्यास मत लगा देना इसका। ठीक है, ये था हमारा दूसरा स्टेट हिमाचल प्रदेश। अब जो हमारा तीसरा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं उनको याद करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो बांध है उसका नाम है मटालिया डैम। मटालिया डैम, मटालिया डैम जो हमारा है, मातीला डैम जो हमारा है, इसको लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जानते हैं। नहीं, मटीला डैम और लक्ष्मीबाई ये अलग अलग डैम है। ये दोनों डैम किस पे हैं? बेतवा रिवर पे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी रिवर है? बेतवा रिवर है, और एक रिहांद। ये 2 नदियां हैं जिस पे हमारे बांध है। रिहांद किसकी ट्रिब्यूटरी थी? हमने पढ़ा था किसकी ट्रिब्यूटरी? सोन की ट्रिब्यूटरी थी। ठीक है, इस पे कौन सा बांध है? लक्ष्मीबाई बेतवा पे कौन सा बांध है? लक्ष्मीबाई और मेटेला। और रिहांद पे रिहांद बांध है। रिहांद पे रिहांद तो आपको याद ही होगा। ठीक है, और बेटवा ऐसे याद करना है। लक्ष्मीबाई जब लड़ी थी ना 1857 में, 1857 के रिवॉल्ट में जब लड़ी थी, तो उन्होंने अपना बेटा जो था, बेटे को साथ में लेके लड़ी थी। ऐसे करके याद करने के, बेटवा को साथ में लेके चली थी और माटी के साथ मिल गई थी, फिर माटी के साथ मिल गई थी। ऐसे करके याद कर लेंगे लक्ष्मीबाई और बेटवा रिवर। ठीक है, मैंने कहा था ना जब ये ऐसे पानी इकट्ठा होता है तो पीछे क्या बन जाता है? एक तरह का लेक बनता है। तो जब यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है ना, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बनता है किस पे? रिहांद नदी पे। ठीक है, रिहांद नदी पे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बनता है इंडिया का। उसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर रिजर्वॉयर। गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर रिजर्वॉयर इंडिया
सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, क्योंकि ये आर्टिफिशियली बना है ना, हमने एक बांध से पानी को रोक लिया, जहाँ पे क्या बन गया, लेक बन गया। ठीक है, चलो अब चौथे डैम पे चलते हैं, वो है पंजाब। पंजाब पे कौन कौन सी नदियों पे डैम बना हुआ है? एक तो रावी पे बना हुआ है, एक ब्यास पे बना हुआ है। ठीक है, अब देखो रावी पे कौन सा है? थीन डैम। थीन डैम को हम रंजीन सागर डैम के नाम से भी जानते हैं। और रावी पे एक और बना हुआ है, उसका नाम क्या है? शाहपुर कंडी डैम। ठीक है, और यहाँ पे सतलज और ब्यास मिलते हैं ना, सतलज और ब्यास। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ये पहले ही मिल जाते हैं, सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, या मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, सतलज ब्यास के साथ मिल जाती है, ब्यास सतलज के साथ मिल जाती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और इस इनके यहाँ पे ये मिलते हैं, वहाँ पे एक डैम बना हुआ है, इसका नाम क्या है? हरिके डैम। ठीक है, हरिके डैम। जो हमारी इंदिरा गांधी कनाल है ना, वो भी इसी नदी पे बनी हुई है। ठीक है, सतलज और ब्यास, सतलज के ऊपर ही बनी हुई है इंदिरा गांधी जो हमारी कनाल है। ठीक है, ये था हमारा पंजाब के बारे में जो इम्पोर्टेंट बांध थे। अब जो अगली स्टेट है वो है गुजरात। गुजरात में कौन कौन से बांध हैं? उकाई, कारा कारापर, सरदार सरोवर डैम, कांडना डैम। ठीक है, अब देखो गुजरात में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। एक तो तापी बहती है, एक माही, एक नर्मदा। ये 3 नदियों पे बांध है हमारे गुजरात में। ठीक है, देखो तापी पे कौन सा है? उकाई। तापी उकाई, आई पीछे है, तापी उकाई, इतनी स्पेलिंग इसमें, इतनी स्पेलिंग इसमें, ऐसे करके याद कर लेंगे तापी वाला। ठीक है, तापी पे एक और है कराक पर, इसको हम याद करेंगे खाकरा से, खाकरा खाते हैं ना वो ज़्यादा, ऐसे कराकर भी खाकरा जैसे लग रहा है, वो भी तापी पे ऊपर ही है। ठीक है, और नर्मदा पे कौन सा है? सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, नर्मदा, मदा से याद करेंगे, मादा, मादा सरदार सरोवर, ऐसे करके याद करेंगे। अगला है कैंटा डैम, कंडान डैम। कंडान डैम किस पे? माही नदी पे। ठीक है, कंडान, कंडान माही नदी पे, इसको भी आप याद कर लेना। ठीक है, जो अगला हमारा है स्टेट वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं? वो है तवा तवा डैम, बागरी सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम, गांधी सागर। ठीक है, अब ये कौन कौन सी नदियों पे हैं? देखो ये जो 3 है, ये तो नर्मदा नदी पे है। जो तवा डैम है वो तवा नदी पे ही है। ठीक है, तवा नदी पे ही है। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? जो मध्य प्रदेश है ना, जो हमारा जो बीचों बीच है, यहाँ पे ना सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ से क्या निकलता है? हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। तो इस पे ना तवा रख के रोटियाँ ही बना सके, इतनी गर्मी पड़ती है। ऐसे तवा डैम ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, और बारगिरी ओम, ऐसे याद करेंगे, बार बार ओम करना चाहिए, बारगिरी ओम। ठीक है, और इंदिरा गांधी तो आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश में। जो गांधी सागर है ये चंबल पे है, इंदिरा जो है वो नर्मदा पे, ये याद रख लेना आप। ठीक है, अगला है हमारा राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से बांध हैं इंपॉर्टेंट है? एक तो है माही बजाज सागर डैम, बिलासपुर बांध, राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, जो माही बजाज सागर डैम है ये माही नदी के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, जो बिलासपुर डैम है ये किसके ऊपर है? बी से बिलासपुर, बी से बानस। अगला है राणा प्रताप। राणा प्रताप किस पे है? चंबल। वो चंबल नदी पे लड़े थे राणा प्रताप, ऐसे करके याद कर लेंगे। ठीक है, और महाराणा प्रताप कहाँ पे था? उन्होंने पोंक खेली थी। कहाँ पे खेली थी पोंक? ब्यास नदी पे खेली थी। ठीक है, ऐसे करके हम याद करेंगे। माही तो माही नदी पे है, माही नदी आपको पता ही है कि राजस्थान पे आती है। माही नदी एक चीज़ और करती है, 2 बार किसको काटती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ठीक है, माही नदी है ये किसके ऊपर है? माही नदी पे माही बजाज सागर है, और बिलासपुर में बानस, बी से बिलासपुर, बी से बानस। राणा प्रताप चंबल नदी पे लड़े थे, ऐसे करके याद कर लेंगे। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, जवाहर सागर डैम भी चंबल नदी के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे। जो हमारी 8वीं स्टेट है वो महाराष्ट्र में सबसे अधिक क्या है? बांध है। सबसे अधिक बांध किस पे है? महाराष्ट्र में है। हमको जो इंपॉर्टेंट है वही याद करने। देखो एक तो है जायकावादी डैम, ये गोदावरी नदी पे है। डोम डैम ये कृष्णा नदी पे है। कोयना डैम ये लार्जेस्ट डैम है महाराष्ट्र का, कोयना नदी पे है। ईशापुर डैम, पेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? आप मुझे जल्दी कमेंट करके बताओ। उज्जैनी डैम ये किसकी नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। ठीक है, ये सारे आप याद कर लेना। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा, हमको जो इंपॉर्टेंट है वही याद करने। ठीक है,
जैकवाड़ी, दोम, कोयना, ईसापुर, उज्जैनी बांध। ठीक है, ये सारे किस पे हैं? महाराष्ट्र में हैं। सबसे ज़्यादा बांध भी किस में है? महाराष्ट्र में ही है। चलो अब चलते हैं हम अगले बांध के ऊपर। अगला बांध जो है वो है झारखंड। झारखंड में हमको दो ही बांध याद करने हैं। वो कौन से दो बांध हैं? तीन बांध याद करने हैं। एक तो पंचायत डैम, ठीक है, ये हमने पीछे ही पढ़ा था। किसका प्रोजेक्ट था ये? किस नदी के ऊपर है? दामोदर प्रोजेक्ट के अंदर आता है पंचायत, ठीक है, झारखंड में। और मायटू, ये बराकर नदी, ये भी हम पढ़ के हटे हैं। एक कोनार, ये सारे हम पढ़ के हटे दामोदर नदी पे, वही हमको बस याद करने हैं झारखंड में, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो अब चलते हैं हम आगे। आगे है छत्तीसगढ़, ठीक है, आगे क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन से बांध है? दो। छत्तीसगढ़ में दो बांध है जो इंपॉर्टेंट है, वो इंद्रावती बांध और हसदेव, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करें छेती छेती, जल्दी जल्दी, ठीक है। छेती छेती बंदा था ना, जो आपने सलमान खान की मूवी देखी होगी ना, छेती बंदा, वो कहता रहता था, वो हंसता ही रहता था, हंसदेव, ठीक है, वो हंसता ही रहता था। क्यों? क्योंकि वो इंद्र देवता की क्या करता है? पूजा करता है, इसलिए वो हंसता ही रहता है। ऐसे करके याद कर लो। इंद्रवती जो डैम है वो गोदावरी नदी पे है, हसदेव डैम हसदेव नदी पे ही है, ठीक है। ये लार्जेस्ट हसदेव डैम, हसदेव रिवर हमने पढ़ी थी, किसकी ट्रिब्यूटरी थी? माना जी की ट्रिब्यूटरी थी। और जो मैंने पीछे पूछा था कि इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये वाली पेन गंगा, ये भी महानदी की ही ट्रिब्यूटरी है, हमने पढ़ा हुआ है ये सारा कुछ, ठीक है। हंसते हुए रहता है, छेती छेती हंसते ही रहते, इंद्रवती की पूजा करता है, क्योंकि वो ऐसे करके याद कर लेंगे। अगला है कर्नाटका। कर्नाटका में जो बांध है जी, कर्नाटका में जो बांध है उसका नाम वो कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी बांध, लिंग लिंगमक्की बांध, ठीक है, लिंगमक्की डैम, शिव शिव समुद्रम बांध, शिव समुद्रम बांध, अलामट्टी बांध, कृष्णा राजा बांध। ये सारे बांध हैं हमारे कर्नाटका पे। अब नदियाँ भी देखनी है हमने, कौन कौन सी नदियाँ इसमें। एक तो शरावती, ठीक है। आलामट्टी किस पे? कृष्णा पे। इसको कैसे याद कर सकते हैं? जब उन्होंने कृष्णा, जब वो छोटे होते माटी खाते थे कृष्णा जी, तो उनका मुख खोला, तो उनका जब मुख खोला कृष्णा के, आला ऐसे करके याद करें। हाँ, कृष्णा जी छोटे होते माटी खाते थे, ठीक है, ऐसे करके हम याद कर लेंगे। आला माटी किस पे? कृष्णा पे, ठीक है। अगला कौन सा? कृष्ण नागर अर्जुन। कृष्ण नागर अर्जुन किस पे है? कावेरी पे। कृष्ण नागर अर्जुन किस पे? कावेरी पे है, ठीक है। कृष्ण नागर अर्जुन को बोलते, नागर अर्जुन को बताते थे ना अर्जुन को, ऐसे करके याद कर लेंगे। और शिव समुद्रम किस पे है? वो भी कावेरी पे है। कृष्णा जो भी भगवान के नाम है दोनों कावेरी पे ही है, ठीक है। शिव समुद्रम भी और कृष्ण भगवान भी कावेरी पे ही है। अगले हैं लिंग मक्खी, ये किस पे? सावित्री पे। और जोग महात्मा गांधी, ये भी सावित्री पे ही है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब केरला में एक ही नदी है, आपको पता है। मैं केरला में नदियाँ तो बहुत सारी हैं, हमने दो नदियाँ पढ़ी थी। एक तो परियार, जो पेरियार नदी थी वो क्या थी? लाइफ लाइन ऑफ केरला, ठीक है। इसी लाइफ लाइन ऑफ केरला पे हमारे तीन बांध बने हुए हैं। एक तो परियार, एक है मूला परियाल, एक इंडुकी, ठीक है। ये वाले बांध थोड़े अलग से नाम हैं इनके, जो अलग से नाम है वो किसके हैं? केरला के हैं बांध, ठीक है। कौन सी नदी पे? परियार नदी पे है। परियार नदी क्या है? लाइफ लाइन ऑफ केरला, ठीक है। केरला की लाइफ लाइन के नाम से हम जानते हैं परियार नदी को। चलो हमारा जो अगला स्टेट है वो है तेलंगाना। तेलंगाना में कौन से बांध है वो याद कर देंगे। एक तो है पोचम बांध, पोचम पांड बांध, और एक कलवेश्वरम बांध, कलवेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये भी किस नदी पे है? दोनों बांध गोदावरी नदी पे है, तेलंगाना में, ठीक है। अगली जो नदी है वो है महाराज नदी। ये इस नदी पे कौन से? निज़ाम सागर डैम किस पे है? महाराज में। और नागा अर्जुन अभी हमने पढ़ा था, किस नदी पे? अर्जुन जी किसको बोलते हैं? कृष्णा जी से, ठीक है। कृष्णा जी अर्जुन को बोलते हैं ना, तो नागा अर्जुन किस पे? कृष्णा जी पे, ठीक है, कृष्णा डैम पे। ये दो डैम आप याद कर लेना, पोचमपंड और कलेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इस पे गोदावरी नदी पे, और निजाम सागर इस पे महाराज रिवर पे, ठीक है। ये दो आप याद कर लेना। अब तमिलनाडु वगैरह इनके भी थोड़े अजीब से नाम होंगे, देखो। एक तो है पयाक्कर डैम, एक है मिट्टू डैम, ठीक है। ये दोनों तमिलनाडु पे, उर आ रहा है ना, ऊ ऐसे तमिल से नाम लग रहे, तो ये दोनों तमिलनाडु पे। जो मिट्टूर डैम है वो कावेरी पे है। पयाक्कर डैम है वो पयाक्कर नदी पे ही है, ठीक है। चलो अगला जो बांध है वो आंध्र प्रदेश का जो बांध है उसमें तीन बांध हमको याद करने। बांध तो बहुत सारे हैं इधर भी। एक तो है श्री शैलम बांध कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी पे।
अगला है नागार्जुन। नागार्जुन तो अभी पढ़ के आते हैं, किस पे था वो, कृष्णा नदी पे। ये आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है, इसको रहने दो, उधर पढ़ लिया ना हमने। अगला है सोमसेली बांध। सोमसेली बांध किस पे है, पेनार नदी पे। पैनर, ये पैनर है, ये पेनियार थी, ठीक है, ये परियार थी, ये पैनर है, ये दोनों अलग अलग नदियाँ हैं, ठीक है। बस इसमें ये याद करने दो, सीरी शीरी सेलम बांध कृष्णा नदी पे, और सोम सीलिया बांध ये किस पे, पेनार नदी पे, पैनर नदी पे, ठीक है। चलो, बस ये हमारी थी 15 स्टेट्स जिनके आपको बांध अच्छे से याद करने हैं। कुछ की मैंने ट्रिक्स बता दी और कुछ की ट्रिक्स आप बना लेना। और जो नहीं याद हो रहा, बार बार उसको लिख के देखना। उसको आप, जो आपको बांध नहीं याद हो रहा ना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसको आप 10 बार लिख लेना कॉपी पे। 10 बार लिख लेना बांध, और बांध की कौन सी नदी पे है, इसको 10 बार लिख लेना। जब आप 10 बार लिख लोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते होते हैं सैटरडे संडे को, तब भी हम इसको देखेंगे, तब आपकी और रिवीजन हो जाएगी। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब चलते हैं हम झरनों पे, ठीक है। बांध हमारे सारे खत्म हो गए सारी स्टेट के। अब हम चलते हैं झरनों पे। देखो जो झरने होते हैं ना, झरने 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कैटरेक्ट, एक होते हैं प्लंज, एक होते हैं कास्केड, ठीक है। कैटरेक्ट को बोलते हैं मोती बंदी, और इसको जो है डुबकी झरना, इसको बोलते हैं सोपनी झरना, ठीक है। ये 3 तरह के झरने होते हैं। जो कैटरेक्ट झरना होता है ना, मोती बंदी झरना, इसमें ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। सबसे ज़्यादा पानी किसमें होता है, कैटरेक्ट झरने में। बस ये आपको याद करना है। इसमें पानी बहुत ज़्यादा तेज चलता है, और इसमें पानी कितना होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। किसमें, कैटरेक्ट जो झरना होता है। और जो प्लंज झरना होता है ना, इसमें पानी कम होता है, पर इसमें जो पानी आता है बहुत स्पीड से आता है। ऐसे होता है ये झरना, इसमें पानी बहुत स्पीड से आता है, इतनी स्पीड से आता है कि ऐसे इसको छूता ही नहीं है, ऐसे करके यहाँ पे गिर जाता है पानी, ठीक है। क्योंकि स्पीड ज़्यादा है इसलिए वो आगे ही बढ़ जाता है, और यहाँ से गिरता है पानी, इसको छूता ही नहीं है हमारे क्लिफ को, ठीक है। चट्टान को क्या कहता है, चट्टान को बिना छुए ही निकल जाता है, क्योंकि इसकी पानी की जो गति होती है बहुत ज़्यादा होती है। पानी की गति बहुत ज़्यादा होती है, इसमें बड़ी मात्रा में होता है, इसमें पानी की गति ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो लास्ट है वो कास्केड वाटरफॉल। कास्केड वाटरफॉल जो होता है, इसमें ऐसे सीढ़ी टाइप बन जाता है, ठीक है। सीढ़ी टाइप पानी नीचे आता है, उसको बोलते हैं कास्केड वाटरफॉल। समझ गए आप। मल्टी स्टेप वाटरफॉल, बहुचरणीय झरना। बहुचरणीय झरना क्यों बनता है, क्योंकि सीढ़ियाँ बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर आ जाते हैं। पत्थर ऐसे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे पत्थर आ जाते हैं, जिसके कारण क्या बन जाता है, ऐसे कास्केड वाटरफॉल बन जाता है। प्लंज समझ गए, प्लंज जैसे स्पीड से आते, काट्रेक मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है, और कास्केड जिसमें सीढ़ी टाइप बन रहा है, कास्केड, ठीक है। अब पढ़ते हैं हमारे झरने हैं जो इंडिया में इंपॉर्टेंट झरने हैं, वो देखो। सबसे पहला जो झरना है वो सबसे बड़ा झरना है इंडिया का, मतलब सबसे ऊंचा झरना है, उसका नाम क्या है, कुंची काल झरना। इसकी हाइट कितनी है, 455 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। अब ये कौन सी नदी पे है, ये आपको याद करना है, वराई नदी पे है। कुंची काल वराई नदी पे है। कौन से राज्य में है, कर्नाटका में। कर्नाटका में हमारा, ऐसे करके याद करने, काट दिया उसने सारे पेड़ों को, इसलिए सबसे ऊंचा बन गया। वो काट दिया सारे पत्थरों को, ये सबसे ऊंचा बन गया वराई नदी पे, ठीक है, वराई नदी पे। जो अगला बांध है वो है जोग जयरोसफ महात्मा गांधी। इसी का हमने बांध ही पढ़ा था, अब झरना भी इसी के नाम पे। ये कौन सी नदी पे पढ़ा था हमने, महात्मा गांधी जौर। ये हमने पढ़ा शरावती नदी पे। तो शरावती नदी पे इस पे क्या झरना भी है। ये सेकंड हमारा हाईएस्ट झरना है, ठीक है। दूसरे सबसे बड़ा झरना, ये भी कहाँ पे है, कर्नाटका में ही है सबसे ज़्यादातर झरने जो ऊँचे हैं, ठीक है। जो अगला झरना है वो है शिव समुद्रम अभी पढ़ा था हमने, ये भी हमने पढ़ा था ना अभी पीछे, हमें बांध, ठीक है। ये कौन सी नदी पर, शिव समुद्रम, कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी कहाँ पे, कर्नाटका में। अगला है चूलिया बांध, चंबल पे, ठीक है। चंबल नदी कहाँ पे, राजस्थान में। चूलिया बांध नहीं, चूलिया झरना कहाँ पे, चंबल में, राजस्थान में, ठीक है। चंबल राजस्थान में। अगला है, ये हमने कल पढ़ा था, धुंधार और कपिलाधार। ये कौन सी नदी पे है, धुंधार और कपिलाधार बांध झरने नर्मदा नदी पे हैं, मध्य प्रदेश में। ये कल हमने पढ़ा था थोड़ा सा इसके बारे में। हुंड्रू जो हमारा झरना है, ये कौन सी नदी पे है, ये सुबरलेखा झरना नदी पे, झारखंड में है जो। दूध सागर मांडवी नदी पे, गोवा में। ऐसे करके याद करेंगे, दूध पीने गया गोवा में कोई, एक बंदा दूध पीने गया गोवा में, मांडवी नदी पर, ठीक है। हुंड्रू
सुपर्णरेखा ये याद करना है। धुंधर धुंधारू ये का कपिला दे कहाँ पे है, नर्मदा पे। इसको आप याद कर लेना, ठीक है, ट्रिक्स के साथ। अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको ट्रिक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एक वीडियो में ट्रिक्स पे भी ले आऊँगा भी, हम सारे झंडों को कैसे ट्रिक्स से याद कर सकते हैं, सारे बांध को भी, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। आगे जो हमारे पूरे विश्व में बांध है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लें। तो पूरे विश्व में सबसे ऊंचा बांध है, उसका नाम है एंजल वाटरफॉल। ये कहाँ पे है, ये वेनेजुएला में है, ठीक है। एंजल वाटरफॉल है वेनेजुएला में, सबसे ऊंचा बांध है पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का, ठीक है। हमारे जो इंडिया में सबसे ऊंचा तो कौन सा था, कुंचिकाल। ऐसे पूरे विश्व का कौन सा है, एंजल। और दूसरे नंबर पे सबसे ऊंचा बांध है पूरे विश्व का, उसका नाम है नाइजीरिया फॉल। ये कहाँ पे, ये हमारे सीमा पे है, किसकी सीमा पे, यूएसए और कनाडा की सीमा पे हमारा नाइग्रा फॉल है, ठीक है। यूएसए और कनाडा की सीमा पे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा फॉल है, नाइग्रा फॉल, ठीक है। ऐसे ही एक है ना, इंडिया में भी एक जो हमारा झंडा है उसको नाइग्रा फॉल के नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, चित्रकूट। चित्रकूट जो झंडा है ना छत्तीसगढ़ में, इसको भी हम नाइग्रा फॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। चित्रकूट जो हमारा झरना है ना, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, इसको हम नाइग्रा फॉल के नाम से जानते हैं। चलो अब पढ़ते हैं सम और, अब जो थोड़े से रह गए हैं, ठीक है। ये वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, अब ये वाले ही पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो झरना हमारा रह गया था वो वाला बैरी पानी। बैरी पानी झरना जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है। बैरी पानी झरना और कंदार झरना ये उड़ीसा में है। अगला है एंथ्रीपीली। एंथ्रीपीली झरना कहाँ पे, केरला में, ठीक है। दूधम्मा झरना, दूध उम्मा झरना, दूध उम्मा झरना कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट कोरापुट में, ठीक है। गोकाक झरना, गोकाक झरना कहाँ पे, कर्नाटका में, काका ऐसी कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में काका है, इसमें ही काका है, ठीक है। अगला है कोही काली काई झरना, ये कहाँ पे, मेघालय में है, ठीक है। ये भी याद कर लेना, कोही काली, ये भी इंपॉर्टेंट है। नोही काली काई झरना, नो काली काई झरना, ये भी कहाँ पे है, ये भी हमारा मेघालय में है, ठीक है। इसका डिस्ट्रिक्ट भी याद करना है, ये कर्नाटका में कहाँ पे है, पूर्बा में है, ठीक है। प्रभा में, गटा प्रभा में है, कौन सा, कर्नाटका में, कौन सा, गोका, ठीक है। अगला लास्ट जो झरना है वो है हैबी झरना है, कहाँ पे, ये भी कर्नाटका में है, ठीक है। ज़्यादातर झरने हमारे कर्नाटका में भी हैं। हैबे झरना भी जो भी है ये भी हमारा कर्नाटका में ही है, ठीक है। ये था हमारे सारे झरनों के बारे में, ठीक है। ये हमने सारे झरने पढ़ लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर में वो है हमारा लेक्स। देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बांधों के बारे में पढ़ा, अब झरनों के बारे में पढ़ा। अब जो लास्ट है वो है हमारे झीलें, ठीक है, लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे लेक्स को भी, जैसे हमने झरने पढ़े थे स्टेट वाइज, ठीक है। देखो जम्मू कश्मीर में कौन सी झीलें हैं, दो इंपॉर्टेंट है, एक तो वुलर लेक है और एक अंचार लेक है। जो वुलर लेक है ये हमारी इंडिया की सबसे मीठे पानी की क्या है, झील है। मीठे पानी की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वुलर लेक, ठीक है। और अगली है अंचार, ये बनी कैसे हुई, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के रहे हैं, एक प्लेट इधर को गई, एक प्लेट इधर को गई, जिसके कारण यहाँ पे गड्ढा बन गया, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, इसी को हम वुलर लेक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगली जो लेक है वो अंचार लेक, मानसर लेक, ये 4-5 लेक हैं जम्मू कश्मीर की। अंचार लेक, मानसर, डल लेक को जो मत भूलना, डल लेक तो आपको पता ही होगा, इसको हम ज्वेल ऑफ श्रीनगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और एक और लेक है वो है मनसबाल लेक। ये जो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेक्स याद करनी है आपको जम्मू कश्मीर की। अब हम पढ़ते हैं लद्दाख की लेक्स के बारे में, लद्दाख की जो नदियाँ हैं उन लद्दाख की जो झीलें हैं उनके बारे में, ठीक है। सबसे पहली है पांगसो, ऐसे अजीबोगरीब नाम लद्दाख के वही होंगे, ठीक है, चाइनीज़ नाम है पांगसो लेक। ये कहाँ पे, अक्साई चीन अक्साई चीन के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, ठीक है, जब हमने पहाड़ों के बारे में पढ़ा था। क्या बताया था, अक्साई चीन कौन सा हमने ऑपरेशन चलाया था यहाँ पे, आप मुझे कमेंट करके बताना। एम से नाम था उस ऑपरेशन का, ठीक है, जो चाइना और इंडिया के बीच में चला था। अक्साई चीन लेक भी है यहाँ पे, अक्साई चीन सोंगसू और सागचिन लेक, ठीक है। जो अक्साई चीन लेक है ना ये हमारी सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, खारे पानी की झील है अक्साई चीन, ठीक है, लद्दाख के। अब पढ़ते हैं उत्तराखंड में हमको पढ़ना है देवतोल, भीमताल, रूपकुंड,
नैनीताल, सूरज ताल, ताल ताल जहाँ पे हैं वो सारे उत्तराखंड में है। नैनीताल, ताल ताल ताल, एक रूपकुंड, ये सारे उत्तराखंड में हैं। जहाँ भी ताल ताल है वो सारे उत्तराखंड में हैं। पर एक ताल जो है कुनवर ताल, ये बिहार में, क्योंकि कुनवर जो थे वो बिहार से लड़े थे 1857 में रिवोल्ट में। ऐसे करके हम याद कर लेंगे। जो कन्वर ताल है बनता कैसे, ऑक्सबो लेक है, एक लार्जेस्ट इंडिया की ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक बताया था ना, ऐसे मेंडर करती है लेक और ऐसे लेक टूट जाती है, इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक कौन से, कुनवर लेक, ठीक है। इसको 2022 में कन्वर साइट रामसर साइट भी घोषित कर दिया था, ठीक है। अब रामसर साइट क्या है, इसको हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। अगला है गोगाबिल लेक, ये भी कहाँ पे है, बिहार में। गोगाबिल और कन्वर ये दो बिहार में है, समझ गए। ताल ताल वाली उत्तराखंड में, एक ताल जो है कुनवर वाली वो बिहार में। अब गुजरात में जो है वो इंपॉर्टेंट वो देख लो, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। रन ऑफ कच्छ तो पता ही है, रन ऑफ कच्छ तो गुजरात में ही है। एक है नाल सरोवर, जो भी सरोवर वाली लेक्स होंगे वो गुजरात में ही होंगे। नाल सरोवर, टोल लेक, ठीक है, टोल लेक, ये तीन याद करनी है। टोल लेक को भी रामसर साइट 2021 में घोषित कर दिया था। ये कहाँ पे, गुजरात में है। नाल सरोवर, नाल, इसको हम नाला से याद करेंगे, नाल या गंदा पानी गुजरात में जाता है, ऐसे करके याद करेंगे। और रन ऑफ कच्छ और टोल लेक, ठीक है। अब जो अगला है वो है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट झील है वो एक की झील याद करनी है, वो है भोजतल लेक। भोजतल लेक या भोपाल लेक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हमें याद करना है, फॉर्मली नोन एज अपर लेक, ठीक है। इसको अपर लेक के नाम से भी जानते हैं। ये किसने बनवाई थी, ये बनाई थी राजा भोज ने। राजा भोज ने बनवाई थी, जो परमार डायनेस्टी थी। राजा भोज थे जो पहले परमार डायनेस्टी थी ना, उनके एक फेमस और पावरफुल रूलर थे, उन्होंने बनवाई थी, ठीक है। जो पूरे एशिया की ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक थी, ठीक है, क्योंकि ये राजा ने बनवाई थी, आर्टिफिशियली बनवाई थी। मध्य प्रदेश में भोजताल लेक, ये पूरे एशिया की लार्जेस्ट सबसे बड़ी झील है, ठीक है, पूरे एशिया की। कौन सी, भोजताल लेक। हमने वैसे ही जो एसएससी ने इसको टिक लगाया हुआ है, वैसे हमने जब डैम पढ़े थे उसमें भी एक हमने पढ़ी थी आर्टिफिशियल लार्जेस्ट लेक, वो भी है। पर ये भी है, जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक लगा देना। वैसे दो ऑप्शन नहीं होंगी, दोनों में एक ही ऑप्शन होगी, उसको टिक लगा देना, ठीक है। हमने जब बांध पढ़े थे ना, बांध में भी तो हमने पढ़ा था एक लार्जेस्ट लेक, कहाँ पे पढ़ा था वो हमने, ये गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर रिजर्व, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। अब अगर एसएससी ने उसको टिक लगाया हुआ है, ठीक है, पर ये भी है, ठीक है, ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दी हुई है भोजताल, बट कई रिसोर्सेज में दी हुई है गोविंद बल पंत सागर, ठीक है। अब जो हमारे ऑप्शन होंगे उसमें दोनों नहीं होगी, ठीक है, या तो गोविंद सागर होगी या क्या होगी, भोजताल। अगर भोजताल होगी तो भोजताल को टिक लगा देना, अगर गोविंद सागर बल होगी तो गोविंद बल पंत को सागर को लगा देना, ठीक है। दोनों ऑप्शन में नहीं होगी, अगर दोनों ऑप्शन में होगी तो उस पर रिट पड़ जाएगी और सबको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, उसके। चलो, अब गुजरात की देख ली थी हमने, ठीक है। अब राजस्थान की देख ली, भोजताल ये किसने बनाई थी, राजा भोज ने, जो परमार डायनेस्टी के एक रूलर थे। अगली स्टेट हमारी राजस्थान की। राजस्थान में जो लेक्स हैं वो हैं पुष्कर, पुष्कर का मेला राजस्थान में लगता है अजमेर में, ऐसे करके याद करेंगे। साबरमती जो लेक है वो भी राजस्थान में है, ऐसे करके याद करेंगे, साबर लेक। जो लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, ठीक है, सॉल्ट वाटर की लेक है। जो नमकीन हमारी झील है, नमकीन झील जो सबसे बड़ी नमकीन झील है इनलैंड, ठीक है, लैंड के ऊपर। अगला है दैबर लेक और जैसमंद और दैबर लेक, ये सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। फर्स्ट तो ये थी, ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, इन एशिया। ये कहाँ पे है, उदयपुर में है। जयपुर से याद करेंगे, जैसमंद और दीबर लेक कहाँ पे है, उदयपुर में। अगला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सी झील है जो इंपॉर्टेंट है, वो है केतम लेक और सूर सरोवर लेक। केतम और सूर सरोवर ये दोनों लेक जो है आगरा में है, ठीक है, ये दोनों लेक आगरा में, इसको याद करना है। 2020 में इसको रामसर साइट घोषित कर दिया था। अगली है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, देखो ये आगे ना लार्जेस्ट, ये भी उत्तर प्रदेश में पढ़ा था ना हमने, ठीक है। अगर ये होगा तो ये लगा देंगे, नहीं ये लगा देंगे, ठीक है, दोनों में से जो भी, पर ऐसे नहीं इसको माना तो इसको लगा देंगे, ठीक। ये गोविंद बल्लभ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये था हमारा आठवां स्टेट। अब हम 9 स्टेट पे चलते हैं, ठीक है, 9 10 इकट्ठे कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। हिमाचल प्रदेश में जो है गोविंद सागर लेक, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन से बांध के ऊपर था, भाखड़ा बांध के ऊपर गोविंद सागर, ठीक है। रेणुका लेक, ये दो याद करनी है। हरियाणा में सिर्फ एक लेक है जो इंपॉर्टेंट है, वो है सूरजकुंड लेक,
सूरजकुंड लेक, ऐसे तो और भी बहुत है, पर हमको सूरजकुंड याद करना है क्योंकि यहाँ पे सूरजकुंड का मेला लगता है, इसीलिए ये पेपर में आ सकती है। जो झीलें ये मैंने लिखी हुई ना, बस आपको यही याद करनी है, ठीक है। झीलें तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा झीलें, इतनी आपको याद नहीं करनी, जो बस ये लिखी हुई है यही पेपर में आएंगी, ठीक है। इनको ही आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारे 11वीं स्टेट है वो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी झील है, वो है बूशी लेक, बूशी झील। बूशी झील जो है ये लूनर लेक है। लूनर लेक मतलब जहाँ पे ना ऐसे सपाट थी और इस पे ना कुछ बहुत बड़ा क्या गिरा, ऊपर से मीटियोर गिरा, ठीक है। मैंने बताया था ना मीटियोर, और मीटियोर गिरा तो यहाँ पे क्या बन गया, ऐसे खड्डा टाइप बन गया। जब यहाँ पे खड्डा टाइप बन गया और इसमें क्या इकट्ठा हो गया, फिर पानी इकट्ठा हो गया, इसलिए इसको लूनर लेक के नाम से भी जानते हैं, इसको बूशी लेक को, इसलिए क्रेटर लेक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मीटियोर, जब मीटियोर इस पर गिरा तो इससे गड्ढा टाइप बन गया और यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा हो गया। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, इसका डिस्ट्रिक्ट भी याद करेंगे ना, पूछ लेते हैं, बुल्टान डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बस यही एक ही लेक याद करनी है इसमें, जो इसके बारे में थी, इस मीटियोर के कारण। केरला में 2 लेक्स जो आपको याद करनी है वो है 2 झीलें। एक तो विभांत लेक, ये लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी है, ये लंबी है, वो बड़ी थी, ठीक है। देखो ये जो ये लार्जेस्ट थी, ये लार्जेस्ट थी और लॉन्गेस्ट थी। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट मैंने आपको फ़र्क बताया हुआ है। ये सबसे लंबी है और लार्जेस्ट का मतलब है इसमें सबसे ज़्यादा पानी है, ठीक है। एक तो विवांत लेक और अगली कौन सी है, सस्ता मोकटा लेक। सस्ता मोकटा लेक ये कहाँ पे है, अष्टमुंडी लेक और एक अष्टमुंडी लेक। ये आपको 3 लेक याद करनी है, एक तो वेमांत लेक, एक सस्त मोकट लेक, एक अष्टमुंडी लेक, ठीक है। ये 3 लेक हैं जो इंपॉर्टेंट है केरला की। अब हम पहुंचते हैं अगले, जो हमारी स्टेट है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, इस पे आ जाता है क्वेश्चन, पुलिकट लेक। पुलिकट लेक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये हमारा दो राज्यों में से गुजरती है, 2 राज्यों की लेक है ये। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की। और ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश वाटर मैंने बताया था ना आपको, बैक वाटर, ऐसे एस्ट्री बन जाती है ना, एस्ट्री बन जाती है और यहाँ पे आके पानी इकट्ठा हो जाता है, बैक वाटर, ठीक है। ये हमारा इंडिया होता है, जो हमारी इधर वाली रिवर होती है वो एस्ट्री बना देते हैं और यहाँ पे आके पानी इकट्ठा हो जाता है। जब ऐसे पानी इकट्ठा हो जाता है ऐसे लेक टाइप बनता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, ब्रैकिश लेक बोलते हैं, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है हमने। और पुलकित लेक इसकी एग्जाम्पल है, इसको याद कर लेना अच्छे से। पुलकित लेक कौन कौन से 2 स्टेट से निकलती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में से। अगली लेक है वो कालीविली लेक। कालीविली लेक ये भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अब पढ़ते हैं हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की लेक। देखो तेलंगाना की जो लेक है वो इम्पोर्टेंट है, वो सिरिसा लेक, नागार्जुन लेक, नागार्जुन सागर लेक, हुसैन सागर, ठीक है। हुसैन सागर, जो हुसैन सागर लेक है ना, इसको याद कर लेना, क्योंकि जो हैदराबाद है ना कैपिटल आंध्रा की, और सिचुंदर सिकंदराबाद, इन दोनों को क्या कौन सी लेक कनेक्ट करती है, हुसैन सागर लेक, ठीक है। इसको आप याद कर लेना झील को। अगली झील है वो निज़ाम सागर लेक। निज़ाम सागर लेक ये भी कहाँ पे है, तेलंगाना में। 1 2 3 4 लेक ही याद करनी है, ठीक है। हर स्टेट में हम 4 झीलें ही याद कर रहे हैं। झीलें तो बहुत हैं पर जो इंपॉर्टेंट है बस वही करनी है। अगली है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभी पड़ी एक तो पुलिकिट, आंध्र प्रदेश नेपाल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों में, और एक कोहिनूर झील, ये कैसे में, आंध्र प्रदेश में। चलो अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है चिलिका लेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अनुष्पा लेक है, अनुष्पा लेक उड़ीसा में, एक चिलिका लेक, ये इंपॉर्टेंट है। चिलिका लेक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लार्जेस्ट बैक वाटर है, ऐसी बैक वाटर, ये लार्जेस्ट है। ये सेकंड लार्जेस्ट थी, सेकंड लार्जेस्ट कौन सी थी, पुलिकट, और ये लार्जेस्ट कौन सी है, चिलिका लेक, ठीक है। और ये फर्स्ट रामसर साइट बनी थी, जब रामसर साइट बनी थी ना, तो ये इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट भी बनी थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी चिलिका लेक। इसको अच्छे से याद कर लेना, उड़ीसा की है। चलो अब हमारे 3 स्टेट और रह गए हैं, फिर ये ख़त्म। सिक्किम। सिक्किम की जो लार्जेस्ट लेक, सिक्किम की में कौन सी जो 2 लेक याद करनी है, सो वाली लेक जो है वो सिक्किम की है, सोलामोनू लेक और चोलुमू लेक, ठीक है। ये हाईएस्ट इंडिया की लेक है, मतलब सबसे ऊंची लेक है, सारी बहुत हाइट पे हैं ये दोनों लेक, ठीक है। सोलुमू और चोमलू, और सोमुगू चो लेक, ये भी कहाँ पे है, सिक्किम में। सो वाली जो लेक है ना, चो वाली, सो वाली, ये कहाँ पे है, सिक्किम में। अगली स्टेट है जो हमारी असम। असम में कौन सी झील है, वो है हाफलोंग और चंदवी लेक और डिपोरो बेल लेक, ठीक है। ये सारी किस में है, असम में। हाफलोंग, चंदुबी लेक और डिप्रो बेल लेक, ये कहाँ में है, असम में है, ठीक है। इसको याद कर लें। अब मेघालय में कौन सी हैं 2 इंपॉर्टेंट,
वो है भारापानी और उमानी, ये एक ही नाम है, भारापानी और उमानी। कौन सी स्टेट में? शिलोंग में है, मेघालय में। जो हमारी लास्ट स्टेट है वो है मणिपुर। मणिपुर में कौन सी जो इंपॉर्टेंट लेक है, हमने पढ़ा भी हुआ है, लोकतक लेक। लोकतक लेक हमने पढ़ा था। क्यों फेमस है ये? क्योंकि यहाँ पे लोकतक लेक इट इज़ फेमस फॉर पूमदिस फ्लोटिंग ओवर इट, ठीक है। पूमदिस जो होते हैं ना, इसके ऊपर फ्लोट करते हैं। ये एकमात्र वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग लेक है, ठीक है। ये वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग लेक। फ्लोटिंग लेक मतलब ये ऐसे लेक है और लेक के बीच में ऐसे ना पुंडमीस हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लोग रहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड की ये ओनली लेक है, वर्ल्ड की ओनली फ्लोटिंग लेक है, ठीक है। इसलिए इसको ये इंपॉर्टेंट है। लोकतक लेक है कहाँ पे? मणिपुर में, ठीक है। वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग लेक है ये हमारी लोकतक लेक। और इस पर एक नेशनल पार्क भी बना हुआ है, वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। ऐसे नेशनल पार्क इधर पे बंदे भी रहते हैं और यहाँ पे जानवर वगैरह भी रहते हैं। तो वर्ल्ड का ये ओनली नेशनल पार्क है। क्या नाम है उसका? केबुल कैबुल कैबुल लैम्चो नेशनल पार्क। ये किस पे है? हमारा लोकतक लेक पे, मणिपुर में, ठीक है। नेशनल पार्क जब हम पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में, तब हम इनके बारे सारे जो नेशनल पार्क है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये ओनली फ्लोटिंग लेक है और इस पे ऊपर ओनली फ्लोटिंग लेक पे ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, कैबुल लैम्चो नेशनल पार्क, ठीक है। ये थी हमारी कुछ इंडिया की सारी लेक्स। अब हम कुछ वर्ल्ड की लेक पढ़ रहे थे जो इंपॉर्टेंट है हमारे प्रेप सिलेबस में अकॉर्डिंग। ये हमारा बस लास्ट टॉपिक है। इसके बाद देखते हैं फिर लेक ऑफ वर्ल्ड, विश्व की झीलें, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अफ्रीका की, जो इंपॉर्टेंट बस 3-4 ही देश पढ़ने हैं जिसकी इंपॉर्टेंट है। इसमें लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बनती किससे? ये बनती है वाइट नील से। वाइट नील ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये तीन 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 देशों से निकलती है। लेक विक्टोरिया जो है 3 देशों से निकलती है। एक तो केनिया, तंजानिया, युगांडा, ये 3 देशों से निकलती है लेक विक्टोरिया, ठीक है। सबसे पहले केनिया, तंजानिया, उगांडा से, ठीक है। और ये वाइट नील ओरिजिनेट होती है यहाँ से, ठीक है। समझे इसको, इसी को इसलिए वाइट नील के नाम से भी जानते हैं, लेक विक्टोरिया को। ये आपको इंपॉर्टेंट लेक है अफ्रीका की, इसको याद कर लेना। और कौन से देशों में निकलती है? कीनिया, तंजानिया और युगांडा से। अगली है लेक टाना। लेक टाना है, इसको वाइट नाइल से जानते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्लू नाइल से। अब नाइल क्या थी? सबसे जो हमारी बड़ी नदी थी वो थी नाइल, इसलिए इसको लेक विक्टोरिया को वाइट नाइल से जानते हैं। और लेक टाना इसको किस नाम से जानते हैं? ब्लू नाइल से। जो लेक विक्टोरिया है ना, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, वाइट नाइल से नहीं आते। जो लेक विक्टोरिया है ना, उससे वाइट नाइल निकलती है, ठीक है। ऐसे लेक टाना से कौन सी नाइल निकलती है? ब्लू नाइल निकलती है। अब काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज है ना नाइल की, नाइल जो नदी है उसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज है ना, वो जुड़ के बड़ी नाइल बनती है, ठीक है। ऐसे लेक टाना से कौन सी नाइल निकलती है? ब्लू नाइल। लेक विक्टोरिया से कौन सी नदी निकलती है? वाइट नाइल, ठीक है। अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो देखो। एक तो लेक टिटिका लेक है। लेक टिटिका ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, ठीक है। सबसे ऊंची लेक है ये, ठीक है, हाईएस्ट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है साउथ अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की। अब कनाडा में देख लो, कनाडा में जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो देखो। हैज़ द मोस्ट नेचुरल लेक। इसके बाद जो कनाडा है इसके बाद सबसे ज़्यादा क्या है? झीलें हैं, ठीक है। इसकी झीलें कौन कौन सी है? इसकी झीलें हैं लेक हुनरो, लेक ओनिट्रो, लेक मिचिगन, लेक एरे, लेक सुपीरियर, ठीक है। ये आपको याद करनी है जो कनाडा की लेक्स हैं। और सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक भी यहाँ पे ही मिलती है हमको, ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेशेस्ट लेक भी हमको यहाँ पे ही मिलती है, कनाडा में ही, ठीक है। समझ गए? चलो अब चलते हैं हम आगे। कैस्पियन सी के बारे में हम लास्ट वाला जो चैप्टर है वर्ल्ड मैप तब भी देख लेंगे हम। एक बार इधर वैसे ही देख लो, पर हम कैस्पियन सी के बारे में वहाँ पे देखेंगे डिटेल में और इसको टेक्स्ट से याद करेंगे, ठीक है। जो कैस्पियन सी है ना, ये 5 देश इसके आले वाले घिरे हुए हैं। कौन कौन से? एक रशिया, ईरान, अजबेरिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। ये 5 देश इसके आले वाले घिरे हुए हैं किसके? कैस्पियन सी के। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे एक बारी, ठीक है। अब रशिया की देख लो। रशिया में जो है लेक बेकाल, ये सबसे डीपेस्ट लेक है। सबसे क्या है? गहरी नदी, सबसे गहरी झील। सबसे गहरी झील का नाम क्या है? लेक बेकाल। ये कौन से देश में है? रशिया में है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेना। ऐसी एक ब्लैक सी है हमारी, ठीक है। जैसे कैप्शन सी जैसे ब्लैक सी है, ब्लैक सी में भी
ब्लैक सी के अलावा कौन कौन सी कंट्री पड़ती है? यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम आगे ही पढ़ेंगे जब मैप्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आपको लेक्स पता होना चाहिए साउथ अमेरिका, रशिया और कनाडा और अफ्रीका की जो इंपॉर्टेंट झीलें थी हमारे विश्व की, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही था। ठीक है, जो आज मैंने आपको कराया बस इसी को याद कर लेना। वैसे जो हमारी बांध है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बस बांध जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको कराए हैं और इसी को अच्छे से याद कर लें, इसी में से पेपर में आएगा। और झीलें हैं वो भी मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही कराई हैं, और झरने भी। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए भी, इसको आपको ट्रिक्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। ट्रिक्स वगैरह की वीडियो ला दूंगा मैं, जिसमें आप ट्रिक्स के साथ झीलें और बांध याद करने के मैं ट्रिक्स वगैरह की वीडियो डाल सकता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना भी आपको ट्रिक्स चाहिए कि नहीं। ओके, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।